नमस्कार बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे जो आपकी कक्षा 6 की है। ठीक है बच्चों, और जिसकी डेट है 30 सितंबर 2020। बच्चों, आपको ये तो पता ही है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। अगर आपको बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने को तो साइंस के टीचर का नाम लिख देना, क्योंकि साइंस की वर्कशीट है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे जो भोजन के घटक के बारे में, है ना। और हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रोटीन, है ना। बहुत ही आसान वर्कशीट है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के। बच्चों, पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी जाना था और उसका परीक्षण किस तरीके से करते हैं, अगर किसी खाने में है या नहीं, कैसे देखते हैं, ये भी देखा था। आज की इस वर्कशीट में हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। हमें ये तो पहले से ही पता है कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि करने में, यानी कि बढ़ाने में, या शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, टूट फूट होती रहती है, तो उसकी मरम्मत के लिए हमारा पोषक तत्व होता है प्रोटीन। वो अपने आप ठीक करता रहता है अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद हैं जिनमें प्रोटीन होते हैं? चलो सोच के बताओ ये आप। ठीक है, तो आप अब पहले जान लेते हैं कि कुछ इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसमें से हमें प्रोटीन के स्रोतों की पहचान करनी है कि कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उनके चित्र पर हमें सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, इस डायग्राम में से हमें ढूंढना है कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। पालक में प्रोटीन मिलता है? नहीं, पालक में तो हमें नहीं मिलता। हमें मूंगफली में मिलता है, पीनट में प्रोटीन होता है, अंडे में भी बहुत प्रोटीन होता है, और हमारा चीज़ में भी बहुत प्रोटीन होता है। लेकिन गेहूं में हमारा बहुत ना के बराबर प्रोटीन होता है, और नारियल में भी प्रोटीन नहीं होता। तो इसमें से हमारे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इनमें प्रोटीन होता है। ठीक है, देखो अब इन्होंने बोल दिया जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। दूध से, मांस से, मछली से, सेम से, पनीर से और अंडे की सफ़ेदी से। इन सब में प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। ठीक है, तो इनसे जो भी पदार्थ बनते हैं उनमें सब में प्रोटीन होता है। अभी पूछा था ना प्रोटीन किससे बनने, जो कौन सा खाना है जिससे आपको प्रोटीन मिलता है, तो इनसे जो भी बनता है, दूध से जैसे कई चीज़ें बनती हैं, खीर बनती है ना, इस तरीके से, तो वो, और अंडे से भी कई चीज़ें बनाते हो, मांस से बनाते हो, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं हमारे पनीर का स्रोत। अब देखो प्रोटीन का काम क्या होता है, तो हमने अभी जाना था प्रोटीन शरीर की जो वृद्धि में और शरीर की जो टूट फूट की मरम्मत होती है ना, उसके लिए आवश्यक होता है। अगर प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो हमारे शरीर की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाएगी, और हमारे जो शरीर की टूट फूट है उसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो खराब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा हमारे खाने में प्रोटीन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, परख नली में थोड़ी मात्रा में खाना ले लेंगे, खाद्य पदार्थ यानी कि खाना ले लेंगे, फिर उसमें पानी की कुछ बूंदें मिला लेंगे। उसके बाद उस मिश्रण में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालेंगे। उसके बाद उससे अच्छे से हिला लेंगे। ठीक है, हिला के कुछ मिनटों के लिए फिर उसे रख देंगे। यदि उस खाने का रंग बैंगनी हो जाता है, यानी कि पर्पल, है ना, इस कलर का, अगर वो पर्पल हो जाता है तो वो प्रोटीन की उपस्थिति को इंगित करता है। मतलब अगर उसका रंग हो गया बैंगनी तो इसका मतलब उस खाने में प्रोटीन है, जब हमने ये परीक्षण किया। ठीक है, चलिए अब इन्होंने हमें थोड़े से प्रश्न दिए करने को, उन्हें कर लेते हैं फटाफट से। प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों, जिनमें प्रोटीन खूब होता है वो पदार्थ होते हैं, आप कुछ भी लिख लो जो भी आपको पसंद हो। खीर या आमलेट लिख लिया मैंने, है ना, क्योंकि ये अंडे से बना है, ये दूध से बना है, तो इनमें क्या होता है, खूब प्रोटीन होता है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है प्रोटीन के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो कहाँ कहाँ से मिलता है, बहुत सारे स्रोत अभी तो इन्होंने बताए थे हमें, तो हमने लिख दिया दूध से, पनीर से, है ना। और भी आपकी जो चीज़ें मांस हैं, है ना, आपका जो और क्या है, और आपकी मूंगफली है, इन सब में भी प्रोटीन होता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 पूछे हैं तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन है प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है। तो प्रोटीन की जांच के लिए हमें क्या चाहिए,
कॉपर सल्फेट विलयन चाहिए, तभी हम किस चीज़ की जांच कर पाएंगे कि खाने में प्रोटीन है या नहीं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र में क्या होगा। हमारे शरीर में क्या होगा अगर हम प्रोटीन की मात्रा सही से नहीं लेंगे या लेंगे ज़्यादा। प्रोटीन की मात्रा अनुचित मात्रा में लेने से होने वाली समस्याएं पता कौन कौन सी है। बार बार भूख लगेगी, शरीर में थकावट होना, बाल गिरना और शारीरिक विकास में कमी होना, रोग प्रतिरोधक विकास में कमी होना और शारीरिक विकास में कमी होना, ये सारी प्रॉब्लम होगी अगर हम प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेंगे। और बच्चों अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं प्रोटीन, आप इसको भी लिख सकते हैं लिखना चाहो, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में ले लें तो हमारे शरीर में हड्डियों की सेहत पर बुरा असर डालती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों में दर्द होता है। तो इसलिए हमें उचित मात्रा में लेना जरूरी है प्रोटीन को। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या पूछा है। पांचवा है, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, यदि हम रोज मांस और अंडे की सफेदी खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत पोषक तत्व होंगे, जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, लोहा, कैल्शियम, ये सब चीज़ें हमारे शरीर में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी साइंस की वर्कशीट कक्षा 6 की। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं करी है तो। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों अपना एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना, जिससे कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे पढूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।